राधे राधे गाइस। मकर संक्रांति पूजा पाठ और दान पुण्य का दिन होता है। इस दिन हमारे यहाँ चूरमा बनाया जाता है। कई जगह गुलगुले पकौड़ी भी बनाई जाती है। मकर संक्रांति से पहले तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। कहा जाता है तिल का दान करना भी मकर संक्रांति के दिन बहुत ही शुभ होता है। दान पुण्य का यह सबसे बड़ा दिन होता है। सब लोग इसे कुछ ना कुछ जरूर बांटते हैं। कुछ भी चीज लेकर आते हैं, वह 14 लाई जाती है और फिर उसको दान किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई करके ब्रह्मा मुहूर्त में ही स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें जो वस्तुएं बांटनी है यानी जिसका दान पुण्य करना है, हम उसके ऊपर हाथ फेरते हैं और फिर हम उन वस्तुओं को जरूरतमंदों को या अपने परिवार के सदस्यों को दान करते हैं। सबसे पहले सासू जी को देते हैं और जेठानियों को। इस दिन का जो दान होता है वह अपने से बड़े को किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन कुछ नियम भी लिए जाते हैं जो इस प्रकार है। हम संक्रांति वाले दिन गाय को भाली बना सकते हैं और भात गाय को 1 साल तक हमें रोटी खिलानी होती है, जो कि अगली संक्रांति तक खिलाई जाती है और फिर इसका पूजन किया जाता है। उसमें गाय को चारा, वस्त्र, चूड़ी, साड़ी आदि श्रृंगार का सामान सारी चीज़ें देकर दान किया जाता है। हम 1 साल तक चिड़िया को चुग्गा डाल सकते हैं। घर के बाहर 1 साल तक हम तेल का दिया जला सकते हैं। पंटाइन को रोटी खिला सकते हैं, पंटाइन को चाय पिला सकते हैं और तुलसी मैया के सिंदूर लगाने का, बिंदी लगाने का ये नियम हम ले सकते हैं। सुहागिन महिला को भी हम ये जैसे बिंदी लगाना, मांग भरना आदि 1 साल तक दे सकते हैं और सूर्य को जल चढ़ाने का नियम भी ले सकते हैं। प्रातःकालीन चौक पूरने का नियम भी ले सकते हैं, जिसमें प्रातःकालीन चौक पूरा जाता है और रंगोली बनाई जाती है। घर के बाहर की राह भुरवाने का नियम ले सकते हैं। राह हम ससुराल, मायके, मामा और पति के मामा 4 जगह की भुरवा सकते हैं। फिर साल भर तक ये सारे नियम लेने के पश्चात हमें इनका उद्यापन करना होता है। उद्यापन में हम मिठाई, कपड़े, जूते, जिसकी जो सामर्थ्य हो, सबके अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, वो ले सकते हैं। और मकर संक्रांति से हम कुछ कहानियाँ सुनना भी प्रारंभ करते हैं। कहानी सुनने का नियम भी हम लेते हैं, जैसे फूफाबाई की कहानी, विष्णु भगवान की कहानी, लक्ष्मी जी की कहानी, 4 दरवाजे की कहानी आदि हम साल भर तक सुनते हैं, फिर उनका उद्यापन करते हैं। और कुछ नियम 1 दिन के होते हैं, जैसे देवर की जेब भरने का नियम और नंदोई की जेब भरने का नियम और भगवान के मंदिर के पट खुलवाने का नियम और सकरात पहनाना। उसमें हम अपने से जो बड़ा होता है, जैसे सासू जी, ननद, जेठानी, काकस, तायस, जो भी हमसे बड़े होते हैं उनको हम सकरात पहनाते हैं। और पति के मामा के यहाँ भी सकरात पहनाई जाती है। और सासू जी को पैड़ी उतारना, सासू जी से छाछ बिलवाकर उनको नेक देना, ऐसे ही बहुत सारे नियम होते हैं। और सासू जी को पैड़ी उतारने का नियम होता है। और कुछ नियम ऐसे होते हैं, जैसे 14 तारीख को शुरू करते हैं तो अगली 14 तारीख को ही हम करते हैं।
जैसे किसी सुहागन से हम 14 तारीख को मांग भरवाते हैं, अगली 14 को फिर से उससे मांग भरवाते हैं। किसी सुहागिन से मेहंदी लगवाते हैं तो अगली 14 को फिर से मेहंदी लगवाते हैं। ऐसा करते करते हमें साल भर तक करना होता है। और इसी तरह फिर हमें सबका उद्यापन करना होता है। उद्यापन करने की सबकी अलग अलग विधि होती है। जैसे हम किसी को चाय पिलाना लेते हैं तो उसमें चाय पत्ती, चीनी, चम्मच और चाय बनाने के बर्तन, गिलास, मतलब चाय बनाने में जो ज़रूरी सामग्री होती है वो लेते हैं हम। इसी तरह हम सारी चीज़ों का पूजन करते हैं। और 100 सेरी का नियम भी लिया जाता है। उसमें क्या होता है, हमें एक संक्रांत से लेके दूसरी संक्रांत तक, या भाई किसी से पूरा नहीं हो पाए तो हम उसको धीरे धीरे करके भी पूरा कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, 100 चीज़ें दान की जाती हैं, उसमें हम कुछ भी दान कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।